Have mercy on me, a sinner. बोले 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 पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे उतरा। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतरा। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। बोलो पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। बोलो पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। Fire in the name of Jesus. Touch. Holy Spirit छूए। एक जन भर जाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरे सामर्थ्य उतरे के ऊपर। प्रेर का आत्मा उतराए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। प्रेर का आत्मा इनके ऊपर उतराए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तो आज इन्हें छू और आजाद कर। पवित्र आत्मा इन्हें छू और आजाद कर। प्रार्थना का आत्मा इनके जीवनों पे उतराए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं फायर को करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली स्पिरिट उतराइए, होली स्पिरिट मैं आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हर एक जवान बोले स्वागत, स्वागत, स्वागत। यीशु मसीह का स्वागत, बोले यीशु का स्वागत, यीशु का स्वागत, यीशु का स्वागत। महाभिषेक आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। महाभिषेक आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। महाभिषेक आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके जड़ों से बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके पांवों की जंजीरें टूट रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा विश्वास है जब आपको वचन दिया जाएगा प्रार्थना पर, आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक बड़े बदलाव को देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर के द्वारा आपकी लाइफ चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर के द्वारा आपकी लाइफ चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं महाभिषेक को आपकी लाइफ पे, आपके घराने पर, आपके बच्चों के ऊपर मानता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानते हैं। आमीन। तारीफ करेंगे जोर से।
जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को। तारीफ करते जाए, तारीफ करते जाए, तारीफ करते जाए, तारीफ करें, तारीफ करते जाए, तारीफ करते जाए, उसके वचन की तारीफ करें, तारीफ करते जाए। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम लोग स्थानों पे बैठ गए। मैं की बात कर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ नहीं तो मैं कोई फायदा नहीं मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ वचन देने का हालेलुया ठीक ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टडी में अपने तक रखा और मैं कला ब्लेसिंग लगा मैं चाहना कि हर कोई उस स्टडी में लगे हालेलुया जो तुम सीखोगे मुझे पता होगा रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच हालेलुया अपने बाइबल उठाओ और प्रार्थना रोज करो और बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी के 100 गुना फल लेके आवे बोलो बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी लाइफ में चेंज करे मेरे आत्मिक जीवन में चेंज करे मेरी प्रेयर लाइफ में चेंज करे और ये वचन मेरे अंदर आए मैं एक बड़े बदलाव में देखा परमेश्वर बोलो बोलो परमेश्वर कि परमेश्वर आज का जो वचन मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਚਨ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੋਲੋ 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 30 60 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੋਲੋ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਫੇਥ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ प्रेयर लाइफ में चेंज करेगा और मैं गुड न्यूज में अपनी लाइफ से देखांगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन ऊंची आवाज से बोलो आमीन हालेलुया अपनी अपनी कापी के लिखो प्रार्थना का टॉपिक हालेलुया लिखो प्रार्थना का विषय मगर जिन्हें अज नोट कर रहे अपनी लाइफ में कुछ चेंज होता देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच सात के 14 और 15 बढ़िया तरीके ना पढ़ना साफ साफ पढ़ना हिंदी और पंजाबी के पढ़ो चलो जरा जरा वचन बोलिया जाए उसके टाइम पढ़ना ला दूसरा इतिहास पुराने नियम के विच दूसरा इतिहास 7 होगी 14 होगी 15 7 के 14 और 15 उसके बाद दूसरा कितना क्या करना जबूर ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਬ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ हालेलुया
11 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। परमेश्वर उन्होंने कह रहा है अगर तुम फिर तो परमेश्वर जो और मुड़ो और प्रार्थना करो। हालेलुया। ये कह रहा है परमेश्वर अगर मेरे लोग मेरी और मुड़न, मेरी प्रजा मेरे बल फिर तो वापस आवे और प्रार्थना करन, मैं उन्होंने प्रार्थना सुन के उन्होंने पाप की कर देवांगा, मिटा देवांगा। हालेलुया। अगर आप किसी एक पाप दे विच, अगर आप किसी ब्लैसिंग नूं लैणागा, अगर तुसीं अज किसी आशीष नूं लैणागा, अगर कोई भी तुहाडी चीज आ, अगर तुसीं परमेश्वर के सामने समर्पित हुंदे आ, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने पापा नूं छड्डदे आ और फिर तो परमेश्वर कहंदा मैं उन्हां दी धरती नूं की कर देवांगा, आशीष कर देवांगा। हालेलुया। तुहानूं पता धरती की आ? तुहाडी जिहड़ी देह है ये जमीन आ, तुहाडी जिहड़ी बॉडी आ ये की है? जमीन आ। हालेलुया। जो तुसीं अपनी आत्मिक जमीन नूं बोलने आ, जिहड़ी आत्मिक देह नूं बोलने आ और इहदे विच परमेश्वर दा वचन जदों तुसीं बोलने आ ये तुहाडी आत्मा दे विच फल लैके आउंदागा, तुहाडी आत्मिक उन्नति हुंदी है। हालेलुया। इस करके तुसीं की करना? परमेश्वर दे सामने की करनी आ? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बाइबल दे विच तुसीं देखिआ होगा जो पौलुस और सीलास नूं जेल दे विच बंद कर दिता, उन्होंने की किया? और रोए नहीं और चलाए नहीं। उन्होंने ये नहीं किया कि परमेश्वर असि ते तेरा सुसमाचार सुना रहे थे, तेरा वचन सुना रहे थे, पर तेरा वचन सुनाते सुनाते साडे ते दुख आ गया, सानू जेल च बंद किया गया, साडे कोड़े मारे गए, सानू मार दिता, सानू जंजीरां पा दित्तियां, सानू बंद दिता गया। पर उन्होंने इदां दा कोई भी परमेश्वर दे अगे सवाल नहीं रखा, परमेश्वर ने ताना नहीं मारिया, परमेश्वर ने कोई भी इदां दी गल नहीं कही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की, वर्शिप की और परमेश्वर का दूत जेल दे विच उतर आया और उन्होंने जंजीरां तो आजाद किया और जेल दी दीवारां की कर दित्तियां, हिला दित्तियां और जेल दे विचों बाहर कर दिता परमेश्वर ने। हालेलुया। यह प्रार्थना का प्रभाव, यह वर्शिप का प्रभाव। हालेलुया। अगर तुहानूं प्रार्थना और वर्शिप करनी आंदी है, अगर तुहानूं फास्टिंग दे विच परमेश्वर दे नाल संबंध बनाना आंदा फिर तुसीं ब्लैसिंग नूं ले सकदे हो। हालेलुया। जो तुसीं पतरस नूं देखोगे रसूलां दे करतब दे विच उहदे विच लिखिआ कि जदों पतरस नूं जेल दे विच बंद कर दित्ता गया, क्यों जेल दे विच बंद कर दित्ता? परमेश्वर दा काम कर रहा सीगा, ਉਹ सुसमाचार सुना रहा सीगा। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ जेल दे विच बंद कर दित्ता गया और कलीसिया पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। पहला मैं एक तुहानूं दस दवां, पहला एक पास्टर का ही फर्ज नहीं है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया का फर्ज आ पास्टर के लिए प्रार्थना करना, उसकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना। बाइबल दसदी है कि जो लो लगा के, लो लगाने का मतलब कि पूरी रात प्रार्थना के विच सीगा, उनका पूरा ध्यान प्रार्थना के विच सी और परमेश्वर के अगे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपने दास पतरस नूं छुड़ा। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना ना करते होंगे, मेरे ख्याल है कि जिस रात पतरस ने छुड़ाया जाना सीगा, हो सकता है कुछ टाइम लग जाता, पर उन्होंने जी प्रार्थना से वो जल्दी उत्तर लेके आई। हालेलुया। इस करके तो प्रार्थना के वफादार होने की जरूरत है। जो सारे जने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती प्रार्थना का उत्तर आता है। हालेलुया। हुण अज तुहानूं प्रार्थना नहीं करनी आती कि केड़े दिन कितना प्रार्थना करनी, केड़े दिन फास्टिंग करनी है, केड़े दिन असीं परमेश्वर के सामने समर्पित होना गा। हालेलुया। दो तीन आयतां नोट करो, इन घरे जाकर तुसीं जरूर पढ़ना। मैं अगला टॉपिक तुहानूं देना चाहना गा। जबूर 22 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 2 तक पढ़ना गा, कहोता 3 ਉਹਦੀ 6 ਨੂੰ पढ़ना गा, निशाया 65 ਉਹਦੀ 24 ਨੂੰ पढ़ना गा। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ प्रार्थना के टॉपिक कितना परमेश्वर के अगे प्रार्थना करनी, कितना परमेश्वर के कोल मदद मंगनी है, कितना साडी प्रार्थना का उत्तर आंदा है। हालेलुया। अगर तुहानूं परमेश्वर के सामने समर्पित होना आ गया, मैं कहता तुहाडी टोटल लाइफ चेंज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ शंका नहीं है अगर तुम परमेश्वर तो पूरा संपूर्ण विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तो उत्तर मांगते हैं मैं कहना तुहानू उत्तर परमेश्वर जरूर देना जो तुम विश्वास के नाल प्रार्थना करते हैं हालेलुया अगले टॉपिक है कि कितना प्रार्थना करनी है 7 दिन कितना असीं परमेश्वर के नाल गुजारने हैं हालेलुया लिखा गया 7 दिन का प्रोग्राम 7 दिन असी परमेश्वर के नाल कितना बताना गा हालेलुया पहला दिन लिखो सोमवार पहला दिन मंडे अच्छा सोमवार कितना परमेश्वर के नाल रहना गा सोमवार मंगलवार बुधवार के बारे में तुम दस रहे सोमवार मंगलवार और बुधवार ये 3 दिन की फास्टिंग है सुबह तो लैके रात के 8 बजे तक ये फास्टिंग करनी है और ये प्रार्थना के विच रहना गा जो तुम सुबह तो लैके रात के 8 बजे तक प्रार्थना के विच रहोगे फास्टिंग के विच रहोगे वर्शिप करोगे मैं तुहानू कहा कि तुहाडी जो भी लाइफ के विच वो सारी प्रॉब्लम का हल होएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच हालेलुया ये 3 दिन परमेश्वर के नाल कितना बिताने हैं बाइबल के विच लिखा एस्तर जो यहूदी लोगों ने ऊपर परीक्षा आई यहूदी लोगों को मारन लगे एस्तर ने 3 दिन की फास्टिंग की थी डे और नाइट दी बाइबल दसती है कि जो एस्तर राजा के कोल जान तो डर रही थी राजा के नाल गल करन तो डर रही थी राजा की वाइफ होने के नाम से भी वो फिर भी डर रही थी अपने हस्बैंड के नाल गल करन तो क्योंकि यहूदी कौम के विचों थे हालेलुया सब तो पहले उन्हें की किया परमेश्वर के सामने समर्पित हुए परमेश्वर के सामने अधीन हुए और फास्टिंग की थी उन्हें डे नाइट की 3 दिन और तीसरे दिन जो उन्हें राजा के कोल जाके गल की थी राजा ने ना नहीं की हाँ की और पूरी यहूदी कौम को बचा लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच हालेलुया इस करके जो तुम 3 दिन की फास्टिंग के विच जाओगे सोमवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन के विच तुहानू रिजल्ट मिलेगा चाहे तुहाडा कोई भी काम क्यों ना अड़िया होवे चाहे तुहाडा आत्मिक जीवन होवे चाहे तुहाडा कर्जा होवे चाहे तुहाडी बीमारी होवे चाहे तुहाडे जीवन च कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चलती होवे जो ये 3 दिन तुसीं फास्टिंग के विच बिताओगे तुहाडी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच हालेलुया उसके बाद वीरवार शुक्रवार और शनिवार हालेलुया ये थोड़ा ज्यादा औखा हुआ हालेलुया थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही औखा होता है बड़ी नाइट प्रेयर कितनी है हाथ खड़ा करो कितनी कौन नाइट प्रेयर करता है और किन्ने किन्ने घंटे इशारे के नाल ला दो नंबर नाल ला दो और कौन करता किन्ने प्रेयर हालेलुया वीरवार शुक्रवार और शनिवार जो तुम नाइट प्रेयर के विच जाओगे टाइम लिखो राती 10 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक जो तुम नाइट प्रेयर करोगे हालेलुया मैं कहा सब कुछ चेंज होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच अगर तुम आज तक परमेश्वर ने नहीं भी देखा होगा तो परमेश्वर के दर्शन करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच हालेलुया ये प्रार्थना नॉर्मल प्रार्थना नहीं है ये वो सीक्रेट आ जेडे मोस्टली आप बड़े पास्टर जिन्होंने अपने प्यारे आप देखते हैं बड़िया मिनिस्ट्रियां हुई उन्होंने प्रार्थना की तो कितना परमेश्वर के नाल समा बताते हैं हालेलुया और इसको अगे होर टफ आएगा क्योंकि प्रेयर के विच समा गुजार लेंगे दिन में फास्टिंग कर लेंगे दिन पूरा प्रेयर भी कर लेंगे और नाइट प्रेयर भी कर लेंगे पर जो इसको अगे तक दसा जाएगा वो मुश्किल होता है तो हालेलुया और 24 घंटे के 3 तो 4 घंटे बाइबल पढ़नी है 24 घंटे यानी कि एक दिन और रात में मिला के 3 तो 4 घंटे बाइबल पढ़नी है जो तुम इस तरीके बाइबल पढ़ोगे 3 तो 4 घंटे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर अगर तुम अपने घुटने दिखावा या तुम अपने प्रेयर टाइम दसा तुम लगेगा कि एक परमेश्वर का दास साढ़े लिए इन्नी प्रार्थना करता, इन्ना जागता, इन्ना सानू नॉर्मल लगता होगा, पर सानू पता कि वो परमेश्वर के नाल समा बिताने हैं। हालेलुया। मेरा एक नॉर्मल नहीं है कि मैं जलंधरों गड्डी चक्की से लुधियाने आ गया, नॉर्मल नहीं है। उस तो पहले मैं परमेश्वर का समा बिताना करता हूँ। हालेलुया। उन्हें 7 दिन के किसी भी विजिट नहीं करना, किसी रिश्तेदार से नहीं जाना, किसी फ्रेंड में नहीं मिलना, किसी सहेली भैन में नहीं मिलना, किसी भरा में नहीं मिलना। उन्हें 7 दिनों के हालेलुया। ये नहीं कि आप 2 घंटे प्रेयर कर ली, 2 घंटे आप दूसरे के घरे जाए। हालेलुया। ये तो नशा सारा खराब हो जाएगा और हुजूरी जी तुहाडे उपर हुजूरी उठ जाएगी। हालेलुया। अगर तुम मूसा में देखोगे, मूसा 40 दिन पहाड़ से रहा, ना कि वो बार बार थल्ले आता सीगा, और 40 दिन के 40 दिन परमेश्वर के सामने समर्पित रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता कि जरा एलिया का हमेशा मेरे उपस्थिति से चलता, यानी कि हमेशा परमेश्वर के नाल रहिंदा सीगा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह को तुम देख लोगे, नाइट टाइम को प्रेयर करते थे, पूरी पूरी रात को परमेश्वर से अगे प्रार्थना करते थे। अगर यीशु मसीह धरती से होंदे होए प्रार्थना की जरूरत पई है तो तुहानू कितनी प्रार्थना की जरूरत होगी। हालेलुया। अगर अज मेरे 2 घंटे की प्रेयर, 3 घंटे की प्रेयर आ, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। बाइबल से अगर आप दशवांश करते हैं प्रार्थना का, और 2.5 घंटे बनता है। हालेलुया। अगर तुम ये सोचते हैं कि मैं 2.5 घंटे प्रार्थना कर लिया, वो तुहाडी प्रार्थना नहीं है, सिर्फ तुसीं परमेश्वर की आज्ञा नूं पूरा किया, परमेश्वर के फर्ज नूं पूरा किया गा। उस तो बाद जो 2.5 घंटे बाद तुम प्रार्थना करोगे वो तुहाडे अपने जीवन के लिए होगा। मोस्टली जो विश्वासी आ, जो कलीसिया की, वो इन्नी प्रेयर नहीं कर पाते। हालेलुया। आज एक व्यक्ति आ, अगर इस भाई की 5 घंटे प्रार्थना की, कल 7 घंटे में हो सकती, 8 घंटे में हो सकती, तो कल वह पास्टर के स्थान से खड़ा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। पता क्यों? परमेश्वर साडी लाइफ में चेक कर रहा है, साडे समर्पण को देखता है, साडी प्रार्थना को देखता है, साडे जीवन को देखता है, साडी फास्टिंग को देखता है। एक कलीसिया के बंदा बहता हो कितना पास्टर बन सकता है, यानी कि उन्हें 100 बंदे उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह लग किया जिदा करके परमेश्वर उन्होंने अपने कम्मा के लिए चुन लिया। हालेलुया। पौलुस और सीलास भी एक तो मां के पेट तो जन्म लेने वाले व्यक्ति थे, वो भी इंसान थे, पर उन्होंने परमेश्वर से बड़े बड़े काम किया क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जरा सी परमेश्वर को दे दिता था। हालेलुया। अज तो प्रार्थना में होंगी नहीं है, इसलिए तुम पास्टर के कोल जाने फरमाइश पवाने कि पास्टर जी तुम मेरे लिए प्रेयर करो ताकि मेरा जीवन की वजह से सफल हो जाए, पर तुम खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते। हालेलुया। अगर तुम पहली सदी की कलीसिया को देखोगे तो पूरी पूरी रात प्रार्थना करने वाली होती है। इसे करके मैं तुम कहना कि ज्यादा बाइबल पढ़ो, 3 तो 4 घंटे बाइबल पढ़ो। जो 3 तो 4 घंटे बाइबल पढ़ोगे तो डीप पता चलेगा, तो वो गल्लां पता लगणगियां कि जिहड़ियां परमेश्वर साडे नाल करना चाहुंदा है। पहला यही फर्ज ना समझो कि तुसीं संडे चर्च गए और संडे वापस घर आ गए, इत्थों तक सीमित ना रहो, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। पहला संडे चर्च जाने के नाल वर्शिप करके आने के नाल उसे दुष्ट आत्मा देखिया, चमत्कार देखे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर ने 3 चमत्कार देखने हैं, ना परमेश्वर ने तुहाडा बीज बोया हुआ देखना है, सिर्फ और सिर्फ तुहाडी परमेश्वर ने प्रार्थना, तुहाडा समर्पण, समर्पित और तुहाडी फास्टिंग, तुहाडी पवित्रता, तुहाडी वफादारी, तुहाडी ईमानदारी परमेश्वर ने देखनी है। हालेलुया। अगर सिर्फ तुझे चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर विश्वास ला के बह गए, तुहानू पता कि मोस्टली जो चिन्ह चमत्कार पास्टर करते हैं सब तो पहला नरक के लगे हुए, नरक की लाइन के। हालेलुया।
अगर मैं तुहानू आयत पढ़ावां, बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह असीं तेरे नाम ते भूतां कड्ढीआं, असीं तेरे नाम ते लंगड़े चलाए, असीं तेरे नाम ते अंधे नूं देखण लाया। प्रभु यीशु मसीह ने पता की कहना, ऐ दुष्ट मैं तेनू नहीं जानदा। हालेलुया। पता क्यों नहीं जानदा? क्योंकि तू मेरे वचन ते अज तक नहीं चले। परमेश्वर उन्हां लोकां नूं पसंद करदा गा ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बहुत सारिया चीजा ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर एक पास्टर ते विश्वास ना करो, हर एक आत्मा ते विश्वास ना करो। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ आत्मा ਨੂੰ परखो, पर कितना पता लगेगा? क्योंकि ਅਸੀਂ बच्चों ਨੂੰ ਤੇ पढ़ते नहीं है, बाइबल तो कभी खोले नहीं लगी। हालेलुया। अज चर्चा की मोस्टली चल रहा गा, एक वलंटियर को एवेंजलिस्ट बनाया जाता गा और एवेंजलिस्ट की करता वो तुहाडे सिर ते तेल पाता गा। प्रार्थना करनी ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੇਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ।
अगर वो चर्च का पास्टर मेरे ते तेल पावेगा तो मैं तेल पवावांगा, अगर उन्होंने टीम का मैंबर तेल पाएगा तो नहीं मैं पवावांगा। हालेलुया। एक व्यक्ति की 10 घंटे प्रार्थना, एक व्यक्ति की 2 घंटे प्रार्थना दे विच कोई फर्क नहीं है, फर्क है। हालेलुया। बैठो। इस करके जो तुहानू वचन दिता जाता है ते मनन करो। हालेलुया। हर किसी ते फेथ ना करो। अगर तुसीं जाने हैं वड्डी चर्च दे विच, अगर उन्होंने टीम तुहाडे ते रुमाल रखदी आ, तेल पांदे आ, कदे भी हाथ ना रखाओ, कदे भी तेल ना पाओ। अगर उस चर्च का पास्टर तुहाडे ते हाथ रखदा, तेल पांदा गा, 1000 बार पवाओ, 1000 बार हाथ रखाओ, तुसीं आजाद होंगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। गल नूं समझना, इहनूं गलत तरीके नाल नहीं लेना, इहनूं सही रीति दे नाल लेना। तो कुछ लोग गलत ले लेंदे हैं। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा व्यक्ति साडे ते अथॉरिटी दिती गई है, अगर वो व्यक्ति साडे लिए प्रार्थना करेगा, असीं आजाद होवांगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। ये सी उन्हां दिनां दे विच ना किसी रिश्तेदार तो जाना, ना किसी फ्रेंड नूं मिलना गा। 7 दिन सिर्फ अपने घर के अंदर रहना और कमरे च रहना गा और प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, वर्शिप करनी है, बाइबल पढ़नी है। और देखो तुम परमेश्वर के जब ना दर्शन करोगे तो तुम मैंने क्या दें। हालेलुया। क्योंकि जो तुम 7 दिन इस तरह हुजूरी दे विच बिताओगे, पर मोस्टली घर चेंज होएगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। टोटल तुहाडी लाइफ चेंज होएगी यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि जो असीं इदां प्रार्थना करांगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार फास्टिंग दे विच जावांगे, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार नाइट प्रार्थना करांगे, मैं कहा तुहाडा जीवन टोटल चेंज होएगा। तुसीं लोकां दी जो प्रार्थना करोगे, तुहाडी प्रार्थना द्वारा लोग हील होंगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। इस करके अगर मैं अपनी टीम आने वाले समय से तैयार करांगा भी, हालेलुया, तैयार मैं इदां करांगा और तुसीं उन्हें देखोगे नॉर्मल तरीके दे नाल नहीं, जेड़ा इस टॉपिक दे नाल, इस प्रार्थना दे नाल चलेगा, वही लोकां ते हाथ रखेगा और टोटल नहीं तो नहीं रख पाएगा और किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिहदा परमेश्वर के नाल समा नहीं है, जिहड़ा परमेश्वर के नाल दोस्ती चंगी नहीं कर सकता, वो लोगों से प्रेयर की करेगा। हालेलुया। क्योंकि लोगों को आजाद करना, ना कि दुष्ट आत्मा के नाल भरना का। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवकाई इसलिए दी है कि लोगों को डिलीवर करो, लोगों का छुटकारा करो, ना कि दुष्ट आत्मा के नाल भरो। हालेलुया। क्योंकि जो असीं भी चर्चा दे विच जांदे सीगे, मैं एक चर्च ते नहीं गया, मैं बहुत चर्चा नूं देखिया गा। अगर मैं 7 साल परमेश्वर के विच हो गए ना मैनूं, तो मैं जब वधिया तो वधिया परमेश्वर के दासां नूं देखिया गा और बहुत सारे इदां दे पास्टरां नूं भी देखिया गा। हालेलुया। क्योंकि जदों साडे ते कोई सिर ते हत्थ रखदा सी, साडे प्रेयर जीरो हो जांदे सीगे। हालेलुया। असीं 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करनी, जब मैं परमेश्वर के विच आया से डे नाइट के फास्टिंग करने, जो किसी को प्रेयर करा लेनी, बिल्कुल जीरो हो जाना, अटैक होने शुरू हो जाने, फिर सोचना कि यहाँ क्यों हो गया। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के द्वारा जिथे भी तुम जाओगे ब्लेसिंग में पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। हालेलुया। इसलिए जितना आ टॉपिक तुहानूं समझाए गए प्रार्थना के और ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ और इन्हों से मनन करना गा और इस तरीके के नाल प्रार्थना करनी है और तुहाडा जीवन सफल हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। अगर तुसीं अपने फाइनैंशियली हालातां दे, अगर तुहाडे ते कर्जा का पैसों का, अगर तुसीं प्रेयर करोगे इस तरीके के नाल, तुहाडा कर्जा 1 महीने दे विच उतरना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। हालेलुया। पर उहदे लई की करनी होगी, पहला घुटने परमेश्वर के अगे लाने होंगे। हालेलुया। ये ना हो कि चलते फिरते प्रार्थना करो, कुर्सी ऊपर बैठ के प्रार्थना करो, प्रॉपर प्रार्थना करो, समर्पित हो गए प्रॉपर, अपने घुटने से बनाओ और परमेश्वर के समर्पित हो दो। डिगो परमेश्वर के सामने, मुद्रे मुंह पड़े हो परमेश्वर दे के। मैं कहूँगा परमेश्वर तुहाडे नाल जरूर गल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुहाडे नाल परमेश्वर गल ना करे। जो तुसीं परमेश्वर को 7 दिन दे के देखो पहला, और 7 दिन के विच तुहाडी लाइफ चेंज होएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच।
हालेलुया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲਿਆਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗਾ तो ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, क्रूस ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੋਗੇ, ਲੁੱਟੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ तो शैतान ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਬੋਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿੱਧਣਾ ਗਾ, ਕੁਚਲਣਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ तो शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर के सामने तू की हो जा, धीर हो जा और शैतान का की कर? सामना कर। तो परमेश्वर के सामने आप कितना धीर होना? प्रार्थना के द्वारा। और फिर लड़ाई आप कितना लड़ांगे? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। जो है परमेश्वर के समर्पित हो गए और सारी आत्मा की हो जानी, स्ट्रॉन्ग हो जानी है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ
66 लड़ाइयां लड़िया दाऊद, उन्होंने एक भी ना हारिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नाल जिहड़ा रिश्ता सीगा पूरा सीगा। हालेलुया। उहदियां जारियां की सी पक्कियां सी परमेश्वर के नाल। हुण तुहाडियां जारियां परमेश्वर के नाल किद्दां दीयां सी? किन्ने ताने मेरे मारदे परमेश्वर नूं कि अज परमेश्वर आ नहीं होया मेरे जीवन दे विच, मैं तो इदां तैनूं कहा सीगा, इदां नहीं होया। हालेलुया। इस करके खुद कढ़ाओ ना परमेश्वर करके। अगर तुसीं दुख दे विच भी आ, परेशानी दे विच भी आ, प्रॉब्लम दे विच भी आ, सिर्फ तारीफ करो, थैंक्स करो, धन्नवाद करो, प्रार्थना करो। मैं क्या तुहाडा अज दा दिन अगर दुख गया, कल तुसीं सुख दे विच होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थ नाम दे विच। हालेलुया। किन्ने जने समझ रहे हैं किद्दां प्रार्थना करनी है? 2 घंटे वाली, 1 घंटे वाली? पता 1 घंटे की जी प्रार्थना सीगी, हर एक चीज का बाइबल के विच जवाब लिखा होगा। जिस रात यीशु मसीह नूं पकड़ाए जाना सी, फड़े जाना सी, जिस दिन फड़िया जाना सीगा, उस दिन परमेश्वर ने अपने 3 चेलियां नूं कहा सीगा, पतरस, याकूब और यूहन्ना नूं, तुसीं की करो मेरे नाल प्रार्थना करो। हालेलुया। और वो प्रार्थना की करते सीगे, करते सी सो जाते सी, प्रार्थना करते हुए सो जाते, क्योंकि नींद उन्होंने चढ़ी हुई थी थकावट के कारण। और यीशु मसीह 3 बारी आए और 3 बारी उन्होंने की देखा? सुते पे देखा। और इदा ही जो तुहानूं रात नूं यीशु मसीह चेक करने के लिए आउंदे तां ही की हुंदे आ? बोलो, सुते। हालेलुया। कितनी बारी आउंदे यीशु मसीह? एक बारी 12 बजे, एक बारी 3 बजे, एक बारी 6 बजे। हालेलुया। जो 12 तो 3 के प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा तुहाडे जीवन में छड्ड के जाणगी। हालेलुया। जो तुसीं देखोगे शैतानी लोग की करते हैं, 12 तो 3 के विच सब कुछ करते हैं, जादू टोना कोई वगैरह भी करना है। कदों करते? 12 तो 3 के विच। तुसीं 12 तो 3 की करते होंगे? घराड़े मार रहे होंगे, सुते होंगे, चोर भी आवे चोरी करके चला जाए। हालेलुया। तो जो तुम 12 तो 3 प्रार्थना करोगे, उदों तुहाडा युद्ध होएगा शैतान दे नाल। बाइबल दे विच लिखिया, शैतान की आंदा? चरान और घात करन। है कदों आंदा गा? जो तुम सुते पे होंगे। हालेलुया। बाग दे विच चोरी कदों होंदी है? जो बाग का माली सुता हुंदा है। तो तुहाडी आशीष कदों चोरी होंदी है? जो तुसीं सुते होंदे हो। शैतान आंदा, चुरांदा और घात करदागा और चला जांदागा। बाइबल दे विच इसलिए लिखिया, जागदे रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसलिए 12 तो 3 की करनी आज तो प्रेयर। अगर तुहाडे तो 10 तो 6 बजे तक नहीं होंदी, 12 तो 3 शुरू करो। हालेलुया। जिहड़ा 10 तो 6 कर सकता है, इसलिए तुहानूं कहा 10 तो 6 यानी कि पूरी रात जागना, अपनी आशीष दी, अपने बाग की रखनी है रखवाली, किहदे द्वारा? प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। अज का वचन कह रहा है ठीक जा सकता है। हालेलुया। अगर तुहाडे बाग दे सेब पक्के होण और तोड़न ते होण, उधरों कोई रात में चुरा के लै जाओ तो फिर कितना घाटा होएगा? तुहानूं नुकसान होएगा कि नहीं होएगा? फिर सवेर उठ के कितना करना? ओहो, अगर मैं जागदा हुंदा तो मेरी आशीष में कोई नहीं चला। हालेलुया। इसलिए आज तो तुसीं अपने बाग दे की करनी है? रखवाली करनी है। हालेलुया। 10 तो 6, अगर 10 तो 6 कोई नहीं कर सकते, 12 तो 3 जरूर करो। 3 घंटे प्रेयर करनी है। हालेलुया। अगर तुम 12 तो 6 कर सकते हैं, 12 तो 6 करो। अगर 12 तो 3 कर सकते, 12 तो 3 करो। अगर तुम पूरी नाइट प्रेयर कर सकते, पूरी नाइट प्रेयर करो। तो तेरे बाग में कोई नहीं चढ़ा सकता। तुम्हें तेरे सेब पक्के होंगे, तुम अपने सेब तोड़ोगे और बेचोगे, और जो भी आशीष होगी तुम्हारे जीवन में होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के। हालेलुया। इसलिए कोई सेब फ्रूट कितना पकना और बीज कितों लैके आना? हालेलुया। दुकान तो खरीद के लैके आना। हालेलुया।
ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾਗਾ? ਬੀਜ ਲੈਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਬ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਬੀਜ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਵਚਨ ਲੱਭਣਾ, ਬੀਜ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਔਰ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਛਿੜਕਣਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। और एक टाइम आएगा तुझे फल में बेचोगे और आशीष में अपने को रखोगे के सामर्थ्य नाम के। हालेलुया, तारीफ करो उसकी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। इस करके 12 तो 3 प्रेर कदे नहीं छोड़े अगर तुझे चाहने कि साढ़े जीवन से प्रॉब्लम ना आए। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਭੋਰ ਕੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। 3 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਆ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। हालेलुया। इस करके 12 तो 3 या 3 तो 6 ये प्रेयर तुझे करनी है। और जो तुझे इतना प्रेयर करोगे तुझे अपने जीवन में सफलता में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। अगर तुझे चाहते हैं कि आदम और हवा की तरह परमेश्वर तुहाडे नाल गल करे फिर तुहानू जागना होएगा और परमेश्वर का वेट करना होएगा। परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा, तुहानू वर्ड देगा, तुहानू शब्द देगा और शब्द के द्वारा तुहाडी लाइफ चेंज होएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। परमेश्वर तुहानू ब्लेस करे, आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। तारीफ करो जोर की तरह। पता लग गया कितने दिन अपने रिश्तेदार को नहीं जान। हालेलुया। चाहे ब्याह हो गए, चाहे जन्मदिन हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, पहल किन्हों देनी है? परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम पता कि जो मेरी सकी मासी की डेथ हुई सी मैं डेथ से नहीं गया सी। हालेलुया। मेरे सके ताए के मुंडे की मैरिज थी, मैरिज से नहीं गया सी। हालेलुया। की करते तुसी परमेश्वर के लिए इतना दा जेड़ा परमेश्वर तुहानू ब्लेस करे। हालेलुया। कुछ अलग तो करके दिखाओ परमेश्वर ने। हालेलुया। जे अगर तुसी बीज बोन दे विच ढिले हो, हालेलुया, फिर भी तुसी परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं ले सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को हिलाना तो उसका बीज बेचना शुरू करो। हालेलुया। जो किसी देवता परमेश्वर के लिए बीज बोने हैं, हालेलुया, तो सेवकाई के लिए तो बीज तुम्हारी लाइफ के फलवंत होंदा, आशीष को लैके आता, श्रापां को कट देगा और तुहानू अगे तक लैके जाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। हालेलुया। जो तुम परमेश्वर के नाल वफादार चलते हैं, ईमानदार चलते हैं तो परमेश्वर तुहानू बतांदा है। हालेलुया। हुण तुहाडे हाथ दे विच आ, तुसीं वधना, तुसीं नहीं वधना, तुसीं की चाहते हैं, कितना की ब्लैसिंग चाहते हैं, वो सब कुछ तुहानू परमेश्वर ने दिता होगा। तुहानू बुद्धि परमेश्वर ने दी हुई है, तुहानू समझ परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया। इस करके बाइबल को अकॉर्डिंग चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो ताकि तुहाडे हाथ कदे खाली ना रहे। हालेलुया। जो तुसीं परमेश्वर के घर आने, अगर तुसीं एक रिश्तेदार के घर जाने तो तुसीं उन्होंने बच्चों के लिए सेब भी लैके जाने, केले भी लैके जाने, 60 रुपए दर्जन, 100 रुपए किलो सेब,
है 250-300 रुपये का डब्बा होंगे गा तुसीं एक रिश्तेदार को खुश करने के लिए 500-1000 रुपया लगा देंगे हैं पर जो परमेश्वर को खुश करने का टाइम आता है उदों की करते हैं हालेलुया चल इतने 10 भी चलणगे हालेलुया इस करके पूरी दुनिया का जो परमेश्वर आ उन्होंने अपने 10 रुपए में खुश ना करो हालेलुया बीज यानी कि बीज छोटा बड़ा नहीं है अगर मैं 500 रुपया बोन वाला गा अगर मैं 10 बोलना पाया ये मैं परमेश्वर की इंसल्ट कर रहा गा हालेलुया अगर मेरे परमेश्वर ने 1000 रुपया बोन वाला बनाया गा अगर 500 रुपया बोन वाला बनाया 1000 रुपया बोन वाला बनाया गा अगर मैं परमेश्वर के घर के जाके फटिया हुआ नोट पाना गा जेड़ा नोट किते नहीं चलता वो चर्च च चलता हालेलुया वो की कर रहे हैं परमेश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं कितना परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनगा कितना सुनेगा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना कदे नहीं सुनेगा पता क्यों किसी परमेश्वर की कर रहे हैं इंसल्ट कर रहे हैं तुम एक बच्चे को फटिया नोट दो तो वापस तक चक के मारेगा उन्होंने पता ही चलना ही नहीं हालेलुया इस करके परमेश्वर की इंसल्ट ना करो अगर तुहानू किसी योग परमेश्वर ने बनाया तो उस योग परमेश्वर को बीज देना शुरू करो देखो तुहाडी जमीन तुहाडा घराना तुहाडे बच्चे तुहाडी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच अपनी अखां बंद करो अपने बीज नूं अपने हदीए नूं अपने विश्वास नूं अपने हत्थां विच लो जिस तरह तुहानू पता कि हुण 2 मीटिंग्स होंदियां हुई यानी कि डबल खर्चा होता है उस साल में बीज बोना शुरू करो हालेलुया क्योंकि 2 दिन जनरेटर से तेल भी कहना मजीशन को भी खर्चा देना गा यानी कि दोनों दिन 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होता है बुधवार और एतवार और मैं कोई जॉब नहीं करता अगर मैं प्रेयर के लिए रहांगा तो मैं फिर तुहानू डिलीवर नहीं कर सकता अगर मैं प्रेयर च रहांगा फिर तुहानू डिलीवर करांगा क्योंकि कलीसिया का फर्ज आ कलीसिया का खर्चा चकना हालेलुया एक सेवकाई का खर्चा चकना क्योंकि परमेश्वर तुहानू ब्लेस करदा इस करके कि तुसीं परमेश्वर के घर के खर्चे चक सको हालेलुया क्योंकि अपनी चर्च की ऑफरिंग होंदी है 1000 तो 1500 2000 बद तो बद ते खर्चा कितना का 5000 2 मीटिंग का हालेलुया इस करके ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ क्योंकि मैं परमेश्वर के पैसे को अपने तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के घर के लगना चाहिए हालेलुया घट्टो घट 1 साल तो बाद मैं बूट नवे मैनू गिफ्ट किए ले सकता मैं आप ही पर नहीं लेना हालेलुया कुछ वायदे आ परमेश्वर के नाल कुछ वाचा मैं बनिया हुई क्यों तुम ये गल्लां दसदा कि तुहानू ये ना लगे कि साडे पैसे दे नाल पास्टर जी ब्लैस हो रहे कदे भी नहीं जो मर्जी ऑफरिंग चेक कर लो जो मर्जी पार्टी चेक कर लो ऑफरिंग वाली जिन्नी उहदे होएगी उस तो डबल खर्चा होएगा हालेलुया इस करके तुहानू समझा रहे हैं कि तुहाडे दिमाग से गलत सोच ना होवे कि शायद पास्टर जी ने हुण 2 मीटिंगां शुरू कर दित्तियां ते डबल पैसा आ रहा है हालेलुया इस करके हर एक चीज को चलाने के लिए पिछे की लगता पैसा लगता है हालेलुया इस करके जो तुम अपने हाथ के नाल बोलोगे परमेश्वर के घर के की करोगे परमेश्वर को हिलाओगे क्योंकि तुम सुसमाचार सुनान की कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं हालेलुया जो तुम सपोर्ट करनी बंद कर दोगे तो बुधवार की मीटिंग बंद हो जाएगी हालेलुया इस करके अगर तुम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग डिलीवर हो बहुत सारे लोग बचाए जाए अपना विश्वास देना शुरू करो अपनी बेस्ट ऑफरिंग लियाना शुरू करो हालेलुया जो असीं चर्च दे विच जांदे सीगे सानू पता की सिखाया जांदा सीगा अगर 3 टाइम तुसीं खाना खाने एक 4 टाइम कर दो
ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥਾਮਰਾ ਚਰਚ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਦਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, 3 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ। कोई नहीं चाहेगा कि मैं तुर के जावा, हर कोई चाहेगा मैनू मैं तो करायागा, मैं ऑटो करावा, ऑटो के विच चला जावा। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के घर के विच बोलना शुरू करो, अपनी लिमिट तो वध के जो तुहाडे तो नहीं है वो बोलो। जो तुसीं बोलोगे परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अपने हत्थां नूं लगाओ, अपने हत्थां नूं खड़ा करो, परमेश्वर के कदम दे विच परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे, तुहाडे हत्थां नूं ब्लैस करे, तुहाडी ऑफरिंग नूं ब्लैस करे। जो भी तुसीं परमेश्वर के घर दे विच बोल रहे हैं उस दे तुहानूं 1000 गुना वध के परमेश्वर दे सामर्थी नाम दे विच। तुहाडे हत्थ कदे खाली ना रहने यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर तुहाडे हत्थां नूं, तुहाडी ऑफरिंग नूं ब्लैस करे और तुहाडे उपर सारे शाप को यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तो यीशु मसीह दे सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपना प्लीज जल्दी जल्दी दो। इस संडे सारे अनाउंसमेंट सुनो। इस संडे 1000 रुपए का बीज तुसीं परमेश्वर के घर दे विच लैके आओ, ताकि जिहड़े लास्ट बुधवार आ रहा आपां फुल नाइट प्रेयर करनी है। किन्ने जणों नूं याद है? लास्ट बुधवार आ गया आपां फुल नाइट प्रेयर करनी है। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा। कहने लगा
मैं आपको परमेश्वर के सामर्थ्य दिखाता हूँ। मेरे परेशानी दिखा रहा था, देखो कितने ही तारीफ करो जोर की। हालेलुया। वो मौजूद है, 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 वो
होली स्पिरिट की आगे दो, होली स्पिरिट की आगे दो। मैं आपको फ्री कर रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो आपको आजाद कर रही है, आजाद कर रही है, आजाद कर रही है, आजाद कर रही है। Touch in the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. अपनी आंखों को बंद रखो, आंखों को बंद रखो। दुष्ट यीशु के नाम से चल, समाज चल, अपनी अखों को बंद रखो, अपनी अखों को बंद रखो, अखों को बंद रखो। Jesus, Jesus, Jesus. Parça yीशु मसीह की आग बना लो, parça यीशु 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 मसीह की आग बना लो, parça फायर आ रही है, फायर आ रही है, फायर, फायर, फायर। खिलाया बाहर निकले यीशु के नाम दे विच। हर एक गंदी स्पिरिट बाहर निकले यीशु के नाम दे विच। गंदी स्पिरिट बाहर निकले यीशु मसीह के नाम दे विच। गंदी स्पिरिट बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं बाहर निकले यीशु मसीह के नाम दे विच। बाहर निकले यीशु मसीह। सारी पेन, सारा दर्द यीशु के नाम दे विच छੱਡ के जाए, छੱਡ के जाए यीशु मसीह के नाम दे विच, छੱਡ के जाए यीशु मसीह के नाम दे विच, छੱਡ के जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸਾਲੀਆਂ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा तानु छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुसी आज तो डिलीवर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अग तुहाडा हिस्सा होवे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अग दे द्वारा तुसी छुड़ाए जा चुके यीशु मसीह के नाम दे। अग दे द्वारा तुसी छुड़ाए जा चुके यीशु मसीह के नाम दे विच। ए होली स्पिरिट दा उतरना एक चिन्ह कि तुसी आजाद हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य। तुसी आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम दे विच। डिलीवर हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। मंगो परमेश्वर तो जो तुसी मंगना चाहते अपनी प्रार्थना दे द्वारा। इस टाइम होली स्पिरिट ओदे दूत इस जगह ते मौजूद आ, ओदे दूत इस जगह ते मौजूद आ। मैं तुहानू कह रहा दूत मौजूद आ। जो कुछ तुसी प्रार्थना च मंग रहे हैं तुहानू उत्तर आने दे लई जा रहे यीशु मसीह के नाम दे विच। तुहानू उत्तर आने दे लई जा रहे यीशु मसीह के नाम दे विच। अगर कोई बच्चा अगर कोई भी है अगर वो पाप दे वल जा रहा है, होली स्पिरिट इत्थे है, होली स्पिरिट इत्थे है। अगर तुसी गलती कर रहे हैं छड़ दो नहीं तो पवित्र आत्मा तुहाडे तो शौकित हो जाएगा, निराश हो जाएगा और तुहानू छड़ के चला जाएगा। और तुसी जदों एक शराप जो एक पाप करते हैं, शराप साडे अंदर एंटर होंदा है। बाइबल च लिखिया पाप दी मजदूरी मौत। हालेलुया। इस करके अगर तुसी इन्हें देख रहे हैं कि किस तरह पवित्र आत्मा छू रहा, ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है। मैं तुहानू किन्ने दिनों तो कहता आ रहा कि बुधवार की नॉर्मल मीटिंग नहीं है। इहदे विच मेरा यहोवा खुद इस जगह पे उतरदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच। ये परमेश्वर का वायदा है जिथे पे तो जाएगा उथे मैं नाल होवांगा। ये सबूत आ कि परमेश्वर मेरे नाल आ। और तुसी कुछ महीने रुको, तुसी गैदरिंग, फ्लो, हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चिन्ह कि होली स्पिरिट का उतार रहे हैं और तुहानू आजाद कर रहे हैं। अपने हाथ बुलाओ, तारीफ करो। आज दी मीटिंग मेरी आज दे इस अनॉइंटिंग दे लिए, इस मसले दे लिए तारीफ करो, तारीफ तारीफ जोर से जोर से जोर से। जिन्हें भी तुहाडे पावर आ,
थोड़ा तारीफ करके दो बस थोड़ा थैंक्स करो अपने होता तो बोलो जीसस तेरा थैंक्स करते हैं बोलो होली स्पिरिट तेरा थैंक्स करते हैं बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं बोलो थैंक यू जीसस बोलो आई लव यू जीसस बोलो मैं परमेश्वर तेनू प्यार करता हूँ बोलो यीशु मसीह मैं तेनू प्यार करता हूँ बोलो होली स्पिरिट मैं तेनू प्यार करता हूँ आज तो ਤੁਹਾਡੀ दोस्ती परमेश्वर के नाल आ आज तो ਤੁਹਾਡਾ लव परमेश्वर के नाल आ आज तो ਤੁਸੀਂ परमेश्वर के नाल फोन पे गल करनी यानी कि प्रार्थना करनी है हालेलुया और ਤੁਹਾਡਾ मेट कर रहा ਤੁਹਾਡੇ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ਦੇ नाम ਤੇ अपने हत्थों ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ प्यारे खुदावन यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम च मैं प्रार्थना करता प्रभु जिन्ने भी लोगों को लेके आए इस हजूरी दे विच और तुझे आजाद किया डिलीवर किया प्रभु के लिए थैंक्स करते हैं पिता इन्होंने अंग संगो पिता तेरे दूत इन्होंने नाल होन पिता परमेश्वर इन्होंने आना और जाना मुबारक ठहरे पिता परमेश्वर हर शैतान और विरोधी की ताकत में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम च बंद देना और इन्होंने अपने लहू च कवर कर इन्होंने पर दया कर अनुग्रह कर यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम च मांगते हैं आमीन 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 तारीफ करें कितने जने खुश हैं मोस्टली बुधवार की मीटिंग तो सब खुश हैं हालेलुया क्योंकि ये परमेश्वर की औरतों हालेलुया बहुत सारे लोग खजे आ नहीं रहे और जितने वो आएंगे मैंने पता परमेश्वर उन्होंने भी सेव नहीं जान देगा हालेलुया जो कोई बुधवार की मीटिंग चाहते हैं सीरियस रहा करो क्योंकि होली स्पिरिट का मसा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ बाहर जा सकता गा पैसे कमा सकता गा पर नहीं मैनू वो पैसे नहीं चाहिए क्योंकि सब तो वड्डी दौलत तुसीं आ यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया जो परमेश्वर तुहानू छूंदा गा आजाद करदा गा मैनू खुशी हुंदी है कि जिहड़ी मेरी मेहनत आ वो व्यर्थ नहीं है ओहदा प्रतिफल मैनू हर बुधवार हर ऐतवार मिलदा है यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया तुहाडी प्रेयर की होएगी परमेश्वर मैनू कर दे परमेश्वर मेरे बच्चे ठीक कर दे मेरी प्रेयर की होंगी परमेश्वर मेरी कलीसिया को ब्लेस कर दे मेरी टीम को ब्लेस कर दे हालेलुया ये मेरी प्रेयर है कि बहुत सारिया रूहां स्वर्ग दे लिए तैयार हों एक एक रूह तुसीं स्वर्ग दे विच होवो यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया असीं किहड़ी सेवकाई करनी है जिहड़ी यीशु मसीह ने सेवकाई कीती है हालेलुया यीशु मसीह जो एक व्यक्ति जब कोई बीमार लाचार कुछ भी हुंदा सीगा वो दया दे नाल भर जांदे सी प्यार दे नाल भर जांदे सीगे हालेलुया और मैं चाहना कि जो तुसीं बुधवार की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं यीशु मसीह का प्यार तुहाडे अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच और लड़ाई झगड़ा नफरता ईर्खा वैर विरोध सारा तुहाडे अंदर खत्म होएगा और मैं तुहानू कहना है जो तुहानू लोग देखणगे वाकई कहणगे कि बुढ़े वाल दी कलीसिया यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया क्योंकि इस कलीसिया दे विच किसी पास्टर का चिन्ह नहीं जाएगा किसी पास्टर की आदत नहीं जाएगी क्योंकि तुहाडे विच मैं यीशु मसीह की आदत नूं देखना चाहना यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया मैं तुहाडे विच यीशु मसीह नूं देखण वाले दिनां दे विच यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच तुहाडे विच परमेश्वर दा प्यार उतराए यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच तुहाडे दया अनुग्रह होवे दिन प्रतिदिन तुसीं हर तरफ हर दिशा दे विच अपने जीवन दे विच अनुग्रह देखो यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच हालेलुया अज तो एक शब्द है एक तुहानू सीक्रेट दे रहा है जदों भी तुसीं कुछ परमेश्वर तो मंगना गा सिर्फ ओहदा अनुग्रह मंगना गा अगर ओहदा अनुग्रह तुहाडी लाइफ च होएगा तो रोज अनुग्रह मंगो मैं क्या तुहाडी लाइफ आसान होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच
हालेलुया। ये टेस्टमनी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। मेरी बात दर्शक परमेश्वर ने कहा कि ਜਦੋਂ मैं आवांगा दुनिया खत्म होएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋ ਪਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ, ਬਚ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर का अनुग्रह करे, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ।